उत्तराखंड के काश्तकारों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है ऋषिकेश के पूर्णानंद ग्राउंड में, जहां सब्जी और मसालों का एक मेला लगा है और उत्तराखंड के जितने भी मसाले हैं और सब्जी हैं वो यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। अगर आप भी उत्तराखंड के उत्पाद चखना चाहते हैं तो 3 दिन तक ये मेला लगा हुआ है। आप आइए स्पाइस एंड वेजिटेबल फेस्टिवल में और यहाँ की स्पाइस का और यहाँ की सब्जियों का लुत्फ लें। उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में रह रहे काश्तकारों और किसानों को मुख्य धारा में लाकर नया मार्केट देने की उत्तराखंड सरकार की पहल काम आने लगी है, जिसके तहत मुनिकीरेती के पूर्णानंद ग्राउंड में स्पाइस एंड वेजिटेबल कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है, जिसमें राज्य भर के किसानों को एक उचित प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिनसे उनकी उपज को पहचान मिल सके और उनके लिए एक नया मार्केट तैयार हो सके। सर, ये कीवी का हम चंबा टिहरी में चोपड़ाल गाँव हमारा पड़ता है, वहाँ पर हम कीवी की फार्मिंग कर रहे हैं। लगभग 10 साल हमको इसमें हो चुके हैं। और जो कीवी आप विदेशों से देखते होंगे, जिस साइज़ का वहाँ से आ रहा है उस साइज़ का कीवी हम यहीं पर लोगों को दे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इसमें कोई हम खाद वगैरह नहीं डाल रहे हैं। हमारे पास जैविक खाद हमने तैयार कर रखी है, वर्मी कंपोस्ट, उसी से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये इसका टेस्ट वाइज भी बहुत बढ़िया है और ये इसका लॉन्ग लाइफ, इसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी है। और चूँकि पहाड़ी क्षेत्रों में बंदरों की बड़ी प्रॉब्लम है, जंगली जानवरों की प्रॉब्लम है, तो कीवी एक ऐसा फ्रूट है कि जो जंगली जानवर उसे नुकसान नहीं पहुँचा पाता, क्योंकि ये कच्चा होता है। जब इसे हार्वेस्ट करके अपने घर में रखते हैं उसके बाद ये पकना शुरू होता है। तो इट मीन्स ये है कि ये बहुत ही बढ़िया फल है और उत्तराखंड में इस तरह की चीज़ों पे काम अगर हो तो यहाँ का बहुत ही कुछ परिवर्तन हो सकता है। अभी तक राज्य में काश्तकारों और किसानों के लिए कृषि मंत्रालय ठोस कदम नहीं उठा पा रहा था। सुबोध उनियाल ने जब से बागडोर संभाली है, तब से कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति होनी शुरू हो गई है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि हम अपने पूरे क्षेत्र उत्तराखंड में एक औषधीय गुणों के पौधे उगाते हैं और यहाँ की सब्जियों में एक अलग ही टेस्ट होता है जो औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसके लिए हम एक मार्केट तैयार कर रहे हैं और यहाँ के किसानों को नई तकनीक के साथ जोड़कर एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिससे उत्तराखंड की पहचान पूरे विश्व में बन सके। इस मेले को लेकर पहली बार हो रहा है। उद्देश्य ये है कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल किया, उसके बाद हरिद्वार में इंटरनेशनल मशरूम फेस्टिवल किया और ये टिहरी जनपद में इंटरनेशनल जो स्पाइसेज एंड वेजिटेबल ये फेस्टिवल है। और इसके बाद नैनीताल में भी हमारा इंटरनेशनल हनी भी ये फेस्टिवल भी है। कुल मिला के उद्देश्य ये है कि जो हमारे हिमालयन उत्पाद की जो विशेषताएँ हैं, इन विशेषताओं को पूरी देश दुनिया जाने और इसकी एक ब्रांड के रूप में देश दुनिया में स्थापित हो। और इसमें भारत सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है PMFME, जिसके माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें टिहरी जिले को जिंजर के लिए सिलेक्ट किया गया और इसमें हम लोग 1591 यूनिट भारत सरकार ने हमारे राज्य को अलॉट की है, जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से हम यहाँ के नौजवानों को एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, ताकि वो बजाय रोज़गार मांगने के रोज़गार देने वाला बने। और जो हमारा उत्पाद है, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, इनमें इन प्रोसेसिंग के माध्यम से इनकी वैल्यू एडिशन हो और ये वैल्यू एडेड जो हमारा उत्पाद है वो पूरी देश दुनिया में ब्रांड के रूप में स्थापित हो। इसके लिए भारत सरकार एक यूनिट पर 35% सब्सिडी दे रही है और राज्य के नौजवानों के लिए बहुत खुशखबरी है कि उस पर राज्य सरकार ने भी उस पर टॉपअप करके 25% सब्सिडी देने का निर्णय लिया। तो 60% सब्सिडी पर हम चाहते हैं यहाँ का नौजवान एंटरप्रेन्योर बने और जो देश दुनिया के लोगों को हमारे उत्पाद की जानकारी फेस्टिवल के माध्यम से मिले कि हमारे हर उत्पाद के औषधीय गुण हैं। तो इस औषधीय गुण की जानकारी देश दुनिया को मिले और हमारी चाहे सब्जियां हों, हमारी सब्जियों में औषधीय गुण हैं, हमारे शहद में औषधीय गुण हैं, हमारे जो स्पाइसेज हैं इनमें औषधीय गुण हैं, हमारे शहद में औषधीय गुण है और सब ऑर्गेनिक बेस्ड है। तो आज जिससे देश दुनिया में जैविक उत्पाद की मांग बढ़ रही है, उसी हिसाब से हम लोग अपने उत्पाद को पूरे देश दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं। और इसी प्रयासों के कारण है कि आपने देखा कि इस साल हमें पूरे देश का बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट अवार्ड मिला। सुबोध उनियाल की कार्यशैली का इतना प्रभाव है कि कृषि के क्षेत्र में अब उत्तराखंड को लगातार नए अवार्ड मिलने लगे हैं, जिसमें बेस्ट कृषि राज्य का अवार्ड भी उत्तराखंड को मिल चुका है और आने वाले दिनों में ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। कि राज्य के किसानों को 35 करोड़ रुपया
जो यहाँ पर आज उसके जो उसके फसल बीमा योजना का है उसको भी आवंटित करने जा रहे हैं, ताकि हमारे राज्य के किसानों को एक सुरक्षा कवच भी दो। और एक और अच्छी खबर ये भी है कि जो शेयर 2% होता है किसान का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, उसको हम 1% करने जा रहे हैं अब, ताकि नाम मात्र को किसान का जिसमें वो उसको भुगतान करना पड़े और उसके उत्पाद को, उसकी फसल को एक बीमा का कवरेज दे सके। तो ये भी हम लोगों ने निर्णय लिया, क्योंकि हम कुल मिलाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये परिकल्पना कि किसान की आय को दुगना करना, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में आने वाले लोगों के लिए उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के प्रख्यात लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी की नाइट का भी बंदोबस्त किया है, जिसमें दिन भर अपने उत्पादों को बेच रहे किसान रात भर इस म्यूज़िकल नाइट का आनंद ले सकें। नरेंद्र सिंह नेगी ने भी बताया है कि उत्तराखंड के जितने प्रोडक्ट हैं वो अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं। ज़रूरत है इनको उचित प्लेटफॉर्म मिलने की, जो अब मिलना शुरू हो गया है, जिससे यहाँ के काश्तकारों को बड़ा ही लाभ मिलने जा रहा है। और यहाँ के किसान भी अन्य स्टेट की तरह लगातार कृषि के क्षेत्र में झंडे गाड़ते जा रहे हैं। यहाँ का जो हमारा लोकल प्रोडक्ट है मसाले और सब्जियों का, इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान दिलाने के लिए ये उद्यान विभाग का बहुत अच्छा प्रयास है। और मैं सोचता हूँ कि ये इससे हमारे जो काश्तकार हैं, जो मसाले सब्जी उगाते हैं, उनको अच्छे दाम मिलेंगे और वो बेहतर ढंग से अपना आर्थिक स्थिति ठीक कर पाएंगे। तो मैं यही समझाऊँ इससे।